आज हम लोग पढ़ेंगे मनी क्रेडिट और जिसको कि क्रेडिट क्रिएशन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो कह रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट विच इन फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। तो सिंपल सा है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है मार्केट में, और वो क्रेडिट क्रिएट करती है अपने प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर। उसी को मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू एजम्पशंस। पहला कह रहा था एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट्स टर्म्ड बैंक्स। ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। ठीक है, तो ये याद रखो इसको समझने के लिए कि सबसे पहले तो जितने भी तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, सब कुछ एक बैंक की तरह काम करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जितना भी रिसिप्ट और पेमेंट हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी में, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी में, सब कुछ बैंक से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, जैसे कह रहा था डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। तो ऑलरेडी तुमको रिजर्व रेशियो में बता चुके हैं क्या कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है सारा डिपॉजिट बैंक खर्च नहीं करता है, लोन नहीं देता सारी डिपॉजिट को। कुछ डिपॉजिट्स को क्या करता है, वो रिजर्व करके रखता है, जिसको सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं। पढ़े हो? फिर कह रहा है इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स रिजर्व नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको कि एलआरआर के नाम से जानते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो को। इसी को डिवाइड किया गया है टू फॉर्म्स में, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, आगे समझो मनी क्रिएशन काम कैसे करता है, यहीं पे समझना, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। कह रहा है सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स इन बैंक्स आर ₹1000 एंड एलआरआर इज 20%। इट मींस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली 200 एज अ कैश रिजर्व्स एंड आर फ्री टू लेंड ₹800। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि पहली बार जो डिपॉजिट आया है बैंक के पास कितने का आया है, 1000 का, और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो कितना है, 20%। ठीक है, कितना, 20%, यानी कि 20% बैंक को रिजर्व रखना ही पड़ेगा अपने टोटल अमाउंट का, और बाकी का पैसा वो मार्केट में इशू कर सकती है लोन के लिए। तो बचेगा कितना, 800 बचेगा, क्योंकि 1000 का 80% कितना होगा, 800, और 20% रिजर्व रख लिए कितना, 200। क्लियर है? फिर कह रहा है सपोज बोरोवर्स विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹800 फ्रॉम making payments. The money spent by the borrowers come back into the banks in the form of deposits as all the transactions routed through the banks. Hence, it will increase the demand deposit of the banks by 800. तो अब हम ये मान के चलते हैं जो 800 रुपीज गया है मार्केट में, वो जो भी जब भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन हुआ वापस से पूरा 800 किसके पास आ गया है, बैंक के पास आ गया, कमर्शियल बैंक के पास आ गया। ठीक है, अब फिर वही चीज कि कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कितना आया, 800 का 20% वो अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखेगी। ठीक है, तो मार्केट में कितना इशू करेगी, 640। क्यों? क्योंकि 800 का 20% कितना होगा, 160। ठीक है, 160 क्या हो गया, उसको रिजर्व रखना है, तो बचा 640 क्या कर देगी, इशू कर देगी मार्केट में। ठीक है, अब फिर ये हम मान के चलते हैं कि जो 640 रुपए मार्केट में गया है वो वापस से किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। ठीक है, अब जो 640 बैंक के पास गया है वो वापस से बैंक के पास आ गया। अब बैंक फिर से इसका 20% क्या करेगी, अपने पास रखेगी, जो कि कितना हुआ, 128, और 80% क्या कर दी, मार्केट में इशू कर दी। ठीक है, अब ये प्रोसेस तुम्हारा चलता जाएगा। ठीक है, यानी 20, अब जब भी अमाउंट आएगा टोटल डिपॉजिट, उसका 20% जो है एज अ रिजर्व रखना होगा, और बचा 80% उसको क्या कर देगी, लोन के लिए इशू कर देगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है, तो पहले तो ये देख लो, कह रहा है फ्रॉम द एबव टेबल वी हैव ऑब्जर्व दैट इनिशियल डिपॉजिट इज द 5 टाइम्स ऑफ द रिजर्व मेंटेन बाय द बैंक्स। दिस 5 टाइम्स इज नथिंग जस्ट ओनली द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट आया पहली बार कितना था, 1000। ठीक है, लेकिन उसी डिपॉजिट अमाउंट का लास्ट में 5 टाइम्स हो गया कितना, 5000 हो गया। देख रहे हो ये चीज? तो वही कह रहा है 1000 से 5000 रुपए कैसे हो रहा है,
इसी प्रोसेस को हम क्या करें, मनी मल्टीप्लायर की 1000 जो है वो 5 मल्टीपल्स टाइम हो गया, कितना हो गया है 5000 हो गया, जो कि तुम्हारा क्या कहला रहा है, मनी मल्टीप्लायर कहला रहा है। क्लियर है। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि 1000 से ये 5000 ही क्यों हुआ, 2000 भी हो सकता था, 4000 भी हो सकता था, 10,000 भी हो सकता था, है ना। ये टोटल 5000 पे जाके ही क्यों रुका, आ सकता है क्वेश्चन दिमाग में। तो इसलिए रुका क्योंकि तुम्हारे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LLR। ठीक है, क्या है 1/LRR। अब समझो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा वहां पे LRR जो था 20% था, कितना था 20%, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, समझना ध्यान से। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बताया, 1/LRR। ठीक है, उसके बाद 1/LRR मेरा कितना है 20%, कितना है 20%। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/20 इंटू 100 हो जाएगा ना। परसेंटेज अगर हम हटाते हैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 सा 100 कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो 1000 का 5 गुना यानी कितना हो गया 5000 हो गया, इसलिए मेरा वो 5000 पे जाके रुका हुआ था। समझ में आया। तो इस तरीके से मेरा ये काम करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड इफ द इनिशियल डिपॉजिट्स इज 1000 एंड द LRR इज 12.5%। फिर कि इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास कितना है 1000 है, तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा। तो देखो ध्यान से, तो जिस तरीके से वहां पे हम 20% माने थे, यहाँ पे कितना मान रहा है 12.5%। ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे 1/LRR, तो 1/12.5%, जिसको कि सॉल्व करेंगे मेरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब फिर वही चीज, इनिशियल डिपॉजिट मेरा कितना है 1000 है, तो यानी 1000 का 8 गुना जो होगा मेरा टोटल डिपॉजिट होगा। तो 1000 इंटू 8 कर दिए, हमारा कितना आ गया 8000 करोड़, तुम्हारा कितना आ गया ये टोटल डिपॉजिट आ गया। समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हारी इकोनॉमी में क्या काम करता है, मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, या क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।